अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। आज हम पाकिस्तान की तारीख की निहायत मोहलिक मॉनसून सीजन की बात कर रहे हैं, जिसमें अब तक मुल्क भर में कम से कम 850 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं, हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए हैं, सैकड़ों घर मुनहदिम हो गए हैं और इस वक्त 100 से ज़ायद अफराद लापता हैं। खैबर पख्तूनख्वा, ख़ास तौर पर सवात मालाकंड डिवीज़न, इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह पर तबाही मची है और आज कराची में भी बारिश हो गई है और इस बारिश ने भी कराची शहर को मफलूज करके रख दिया। कल जब हम बात कर रहे थे, कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे साथ जनाब मुजम्मिल असलम साहब मौजूद थे और कल बड़े अजीब किस्म के मामलात पैदा हो गए थे जब कादिर मंदुखेल साहब ने यह सवाल उठाया कि किस तरह से रिलीफ की बात कर रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, क्योंकि जिस रफ्तार के साथ वो रिलीफ पहुंचाने की या लोगों को फंड ट्रांसफर करने की बात कर रही थी, मुतासरीन की इमदाद पहुंचाने की बात कर रही थी, इनको यकीन नहीं आ रहा था। लिहाजा आज कादिर खान मंदुखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब भी, और आज हम बात करेंगे कि ये भी अपने फैक्शन फिगर्स लेकर आएंगे, वो भी लेकर आएंगे और बताएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बर्क रफ्तारी के साथ रिलीफ पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया। इससे पहले जरा सी बात कर लेते हैं कराची की। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, माशी हब, और यह शहर बतदरीज हर साल आलमी रैंकिंग में नीचे से नीचे जाता चला जा रहा है। 173 ममालिक में इसका नंबर 170 है, जहां पर रिहाइश बहुत मुश्किल है। यह वो शहर बन चुका है जहां पर बहुत से मगरबी ममालिक बशमूल अमरीका अपने शहरियों को भेजने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं और एडवाइजरी जारी करते हैं। हुकूमत सिंध इस बात को तस्लीम नहीं करती है कि कराची शहर की जो बैनुल अक़वामी रेटिंग है वो दुरुस्त है। वो क्या कहती है? वो कहती है कि यहाँ तालीम का निज़ाम बेहतर नहीं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मुनासिब नहीं है, यह शहर स्टेबल शहर नहीं है, यह शहर यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी मखदूश है, पानी का निज़ाम नहीं है, सेहत के निज़ाम बेहतर नहीं है। और आज की बारिश ने यह साबित किया कि इस शहर में बारिश जो आज रिकॉर्ड की गई है, मैक्सिमम बारिश जो रिकॉर्ड की गई है मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी वो कुछ 150 से 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का डेटा है। शहर के अंदर 75 से 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, यानी हर घंटे ज्यादा से ज्यादा 10 मिलीमीटर बारिश हुई है, लेकिन यह शहर इस बारिश को एब्जॉर्व नहीं कर सका, इसको बर्दाश्त नहीं कर सका। नतीजा यह निकला, पूरा शहर मफलूज हो गया, ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम हो गया, बिजली के 800 से ज़्यादा फीडर इस वक्त ट्रिप हो गए हैं, पानी है ना, गैस है ना, बिजली है, पूरा कारोबारी ज़िंदगी मफलूज है। और मेयर साहब हमें एक नाले की सूरत हाल दिखा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर वो जो उनकी गुफ्तगू है वो आपको दिखाई जा सके। मेयर साहब एक जगह पे मौजूद हैं और वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह की सूरत हाल है। मैं अपने दफ्तर का ही आपको हाल बता देता हूँ। दफ्तर पहुँचने में मुझे तकरीबन 8.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 3.25 घंटे लगे। ये ट्रैफिक का हाल है। जो स्टाफ सुबह आया था वो शाम तक घर नहीं जा सका और जो स्टाफ शाम में आना था वो नहीं आ सका, और पूरे शहर के ये हाल है। मेयर साहब कहते हैं ना निकलें घर से बाहर। कादिर मंदुखेल साहब, इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा पर जाएं। 17 साल से आपकी हुकूमत है यहाँ पर। मेयर कराची को तकरीबन 3.5 पौने 4 साल हो रहे, 3.5 साल हो रहे। इससे एडमिनिस्ट्रेटर से पहले जब उनके पास कोई पोजीशन नहीं थी तो पार्टी की तरफ से उनके पास ये पोजीशन थी। हम सब जानते हैं वसीम अख्तर की मेयरशिप खत्म होने के पास पीपल्स पार्टी ही चला रही थी और मुर्तज़ा आप ये तमाम मामला देख रहे थे। अच्छा, उस वक्त से लेकर 2016 में वो इलेक्शन हुआ था, 20 से चले 5 साल तो तकरीबन हो गए ना कि ये निज़ाम पीपल्स पार्टी के पास है। इसके बावजूद आज शहर में बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है, मगर ऐसी नहीं कि क्लाउड बस्ट हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा शहर मफलूज हो गया। क्या वो रेड जोन हो, चाहे वो मुज़ाफ़ाती इलाके हों, कोई इलाका महफूज नहीं है। आज हुकूमत ने कहा है कि रेड लाइन सर्विस आज भी मुअत्तल, कर भी मुअत्तल रहेगी। मुर्ज़ा आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो रेड लाइन मुअत्तल करने की क्या ज़रूरत है? एम्बुलेंसेज फंसी हुई हैं, बच्चे स्कूलों से निकले हैं, घर नहीं पहुंच पाए शाम तक। तो ये शहर का ज़रा हाल तो बताएं ना कि किया क्या है पीपल्स पार्टी ने 17 साल में इस शहर में। पहली बात तो ये बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि 17 साल, पहली बात तो मैं आपसे इससे पहले करूं कि आज मुजम्मिल असलम साहब को चैलेंज किया था मैंने
और मैं इस बारिश में पूरे दिन घर से कोई फर्क नहीं निकला, मैं निकल के आया हूँ। और आपकी चुरंगी तो मुझे बड़ी साफ नजर आई जो मैं आ रहा था यहाँ से, नंबर 1, ठीक है ना। और कोई मतलब बारिश की वजह से ना पूरे दिन लाइट नहीं है ना सुबह से। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि इस शहर के थोड़ा सा डायनामिक को आपको समझने की जरूरत है, या बल्कि आपकी जो सुनने वाले, यहाँ 38% से भी कम एरिया सिटी गवर्नमेंट यानी सिंध गवर्नमेंट के पास, 62% एरिया जो है ना वो हमारे पास नहीं है। खर्चा हम 100% कर रहे हैं, यानी आप 62% किसके, डीएचए हमारे पास नहीं है, कंटोनमेंट हमारे पास नहीं है, आपके दूसरे जो एरिया है एयरफोर्स हमारे पास नहीं है, नेवी हमारे पास नहीं है। तो ये एरिया सारे मिला के 100%, उसमें से 38% हमारे पास है। अच्छा, अब 38% के भी अगर आप ले लें, अगर सदर, गुलशन इकबाल, नार्थ अजबाद, ये जो एरिया है ये प्री प्लान जो ना, यानी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो ना बिछाई गई, उसके बाद प्लॉटिंग की गई। बाकी जो शहर है उसमें ये होता है ना, जिसका जहां मर्जी है पहाड़ में घर बना लिए, जिधर मर्जी बना लिए, और फिर मेरे और दूसरे लोगों की तरह जो कैंडिडेट आते हैं या एमएनए एमपी आता है, तो फिर हम लोगों को वहां क्योंकि वोट रजिस्टर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद जाके हम पाबंद होते हैं कि वहां पे हम बिजली की लाइन भी दे, गैस की भी दे, पानी की भी दे, वगैरह वगैरह। मैं अपना, क्योंकि आज बारिश है तो सारा सिस्टम अजीब हुआ है। मुझे फोन कॉल दोबारा मिलाएं, क्योंकि इस वक्त हम कराची से प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। कराची का हाल ये हुआ है, लाहौर से प्रोग्राम हो रहा है और मैं इस वक्त राब्ते में नहीं हूं, तो मुज़म्मिल असलम साहब को हम सुन नहीं पाएंगे, तो हमें कॉल मिलाएं ताकि हम बात कर सकें मुज़म्मिल असलम साहब से भी। जी, अब आप बताएं। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि ये जो 38% के शेयर है, और फिर आप 17 साल जो गिनवा रहे हैं ना, कई मरतबा आपके शो में भी मैंने कहा, दूसरे शो में कि 17 साल में आधे से ज्यादा हमारे पास हमारे साथ एहतियाती थे एमक्यूम और वजारत बल्दियात, सेहत और जो मेन मिनिस्ट्री थी उनके पास थी। तो हमारे खाते में 17 साल ना लगा है, नंबर 1। दूसरी बात, आपने कहा कि आलमी अदारे क्या क्या आप बता रहे थे कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ तालीम का निज़ाम बेहतर नहीं है, सेहत का बेहतर नहीं है, पानी का बेहतर नहीं है। तो मैं पानी से शुरू कर लेता हूँ। बिल्कुल बेहतर नहीं है, कोई शक नहीं है, मैं मानता हूँ। K4 मंसूबा पिछले 25 साल से इल्तबा का शिकार है। इस साल भी 40 अरब वापडा ने मांगे थे, वफाकी हुकूमत ने इसको 3 अरब दिए, जो कि तनख्वाह में चले जाएंगे, काम में कुछ नहीं होना। K5 मंसूबा मैंने खुर्शीद शाह साहब की वजारत से उस वक्त बनाई थी, मंजूर कराया था। मंजूर करने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे इनकार कर दिए वो, लेकिन उसके बावजूद मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 12 अरब 72 करोड़ का लाइन दिए। उसी हब डैम से हमने लाइन खींचा। सुनिए 14 अगस्त को उसके लाइन के इफ्ताह हुई। नहीं, अब वो पूरी जुमला सुन लें, अब ये तो पानी की बात बता रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो अंदरूनी लाइनें हैं, मेरे अपनी एरिया में मैं पहले ही 50 करोड़ की पानी की लाइनें बिछा चुका हूं इस लाइन से पहले। अब आइए सेहत का, मैं दावे के साथ करता हूं और चैलेंज करता हूं, खैबर पख्तूनख्वा में एक अस्पताल नहीं है, हमारे 10 अस्पताल सिर्फ सिंध NICVD है, जिसको CVD कहते हैं। या ट्रामा सेंटर है बेनजीर ट्रामा कराची में, या गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट है, जो करोड़ 1.5 करोड़ में इलाज होते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, फ्री में इलाज होता है। तो ये कैसे अदारे ने कहा कि यहाँ सेहत का निजाम सही नहीं है? मैं दावे के साथ करता हूँ, पाकिस्तान के इस रीजन में पूरा सेहत का निजाम जो सिंध में है, ये हमारी मुखालफिन भी तस्लीम करते हैं। उसके बाद तालीम के ऊपर आ जाए, तालीम की अगर आप ये कर ले कि जो सरकारी जो तालीमी अदारे हैं, आप कराची यूनिवर्सिटी देखिए, सरकारी है, टॉप का लेवल है पाकिस्तान में, इस वक्त टॉप का लेवल है। आपका NAD है, टॉप का लेवल है। अच्छा, उसके अलावा जो स्कूल है, स्कूल के सतह में यकीनन उसमें काम करने की जरूरत है। लेकिन फिर क्या वजह है पूरे पाकिस्तान से तालीम के लिए, सेहत के लिए लोग कराची आते हैं? क्यों आते हैं? निजाम अगर बेहतर नहीं है तो क्यों आते हैं? ठीक है, मुज़म्मिल साहब के पास भी जाएंगे। अब मसला यह है कि आप माशाल्लाह वकील हैं, काबिल एहतराम हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब भी वकील हैं। अब आप लोगों से मैं क्या शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करूं, जब आपकी अप्रोच ये है कि NICVD है, गंबट है, आपने रिपोर्ट है ना सर, रुकिए ना। नहीं, आपने जिस अदारे की बात की जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपकी अप्रोच ये है ना, आपकी अप्रोच ये नहीं है कि हमारा रेफरल सिस्टम है, हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, हमारे यहाँ DHQ है, हमारे यहाँ टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, तो रेफरल सिस्टम है, ये है हमारा बुनियादी निज़ाम सेहत। आप आते हैं NICVD, भाई वो एक दिल का इलाज है। सर एक मिनट रुक जाए ना, सर जी मेरी वो टर्शरी केयर है, कहाँ है आपकी डिस्पेंसरी? छोड़ दें, अभी बात बारिश की। क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है उसका? जिसने हाल किया उसी सवाल करे ना, जो हमने बुनियाद आईन पाकिस्तान के मुताबिक आप वकील हैं, CM सिंध जिम्मेदार हैं। अगर चाहे वो बल्दियाती हुकूमत परफॉर्म ना करे या सूबाई हुकूमत परफॉर्म ना करे, CM सिंध जिम्मेदार है। तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से नहीं, इधर
पानी के हवाले से मैंने आपको तफसील बता दी है, तालीम और सेहत पाकिस्तान में टॉप लेवल पे है। ये आप, मैं चैलेंज करता हूँ, आप देख रहे हैं ना, मैं मेरी मुखालफिन बता रहे हैं ना सारे। चल जाता हूँ। आप जिन अस्पतालों का नाम गिना रहे हैं वो बुनियादी निज़ाम सेहत में नहीं आते, पहली बात। जिना अस्पताल नहीं आता है, सर्जरी टर्जरी केयर है, जिना अस्पताल नहीं की क्या हालत है भाई। जिना अस्पताल कितनी आबादी के लिए? आपको पता है जिना अस्पताल में पाकिस्तान का जितनी तरीन इलाज हो रहा है 4 करोड़ आबादी की, 4 करोड़ की आबादी। बाकी ये मेरी बात सुनो, ये जो अंदरूनी सिंध से, बलूचिस्तान से, पख्तूनख्वा से, जनूबी पंजाब, क्यों इलाज बेहतर हो रहे तो आ रहे, तो भाई बेहतर हो रहे तो आ रहे ना। क्यों नहीं है? लाड़काना में क्यों नहीं है? लाड़काना में, सक्कर में नहीं, क्योंकि मेरी बात सुनो, जिना अस्पताल इधर है, जो एनएससीवीडी है वो 10 जिलों में। अगर आप मैं आपको फिगर बता, नहीं, फिगर गलत है आपके फिगर गलत है। लाड़काना में नहीं है तो क्यों आ रहे? सक्कर में नहीं है, क्यों आ रहे? अच्छा मेरी बात सुनो, फर्क है अस्पताल में कोई इलाज, गंबट है वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, कराची से लोग जाते हैं। अब आप कह रहे क्यों जाते हैं कराची से? किसने बनाया? तो किसने बनाया? गंबट आपने बनाया। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में वहां के मेयर ने बनाया था, नाजिम ने बनाया था वहां के। मैं चले सर है, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आज शहर आपने जैम नहीं देखा? आज आपने शहर जैम, हाँ तो हाल देख लेना सर। अगर सीएम साहब को नहीं नजर आ रहा, एक तो मानते नहीं, फिर कहते हैं हाल देख कह रहा हूँ ना, तो हाल तो देखे ना, बना देना ही काफी। आप आइए जिना अस्पताल में, पाकिस्तान का आगा खान अस्पताल से बेहतर इलाज हो रहा है सर। बस अल्लाह माफ करे मुझे, मैं कुछ साइफर नाइफ के एक मशीन है, आप पता करें ना वहाँ पे जदीद कैंसर का इलाज हो रहा है वहाँ से। अब आप सर पकड़े, आज शहर जैम है, पूरा मफलूज है। जम क्यों मारे? अस्पताल से जम मार दिए शहर की तरफ। सर मैं बताऊं, आज बारिश की वजह से बता रहे हैं सर, अनसस्टेनेबल सिटी है। मुजम्मिल भाई आ जाए भाई। आपके पर कल ये तनकीद थी कि आपने किस तरह से 328 लोगों को इमदाद दे दी अभी 3 दिन के अंदर ही, और ये आप कैसे? कादिर मंदूखेल साहब गेटा के साथ आए और ये फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उनसे डाटा लेकर आए और वो आज आपसे इस पर मनाजरा करेंगे, सियासी मनाजरा करेंगे कि आप गलत कह रहे हैं। आपने अपना स्पीकर खोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी स्पीकर खुला हुआ है, आवाज नहीं आ रही आपको? अब आ रही है जी, बात कीजिए। आवाज नहीं आ रही? आ रही आवाज, बात कीजिए। मसूद रज़ा साहब, अच्छा चलें जी। पहले तो मैं देखें, इंसानियत का, इखलाकियात का तकाजा है जो आज कराची वालों के साथ हुआ। पूरी दिली हमदर्दी उनके साथ, और ये कोई एक आध दफ़ा की बात नहीं, ये हर साल का उनके साथ ये सितमज़रीफ़ी है। अभी मेरा भाई जो है, मेरे बड़े भाई, मोहतरम भाई बोलूँगा, क्योंकि मैं इनसे लड़ने नहीं आता था, मैं तो दलील से बात करता हूँ। एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, बस ये ना। इन्होंने कहा कि सेहत का निज़ाम में कराची से बेहतर कोई पाकिस्तान में है नहीं। देखिए, उसकी एक बेसिक चीज़ ये है कि जिस शहर में 50% से ज़्यादा खैराती हस्पताल खुले हों, तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि जो है हुकूमत कितनी जो है हेल्थ सर्विसेज दे रही होगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े खैराती हस्पताल जो है वो कराची में है, चाहे वो जमीयत के हैं, चाहे वो जो है इंडस के हैं, चाहे वो जो है और ऑर्गेनाइजेशंस के। तो अगर इतनी इन्होंने सेहत का जाल बिछाया हुआ है तो ये खैराती अस्पताल क्यों है? फिर दूसरी बुनियादी चीज है एम्बुलेंस। देखिए, मेरी उम्र भी 48 साल है, अभी 1-1.25 साल से मैं इधर हूँ। जिंदगी भर कराची में एम्बुलेंस का काम जो है ना, वो भी एक खैराती वो जो तंजीम है हमारे, जिसे कहते हैं कि दिलों में राज करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अगर वो कराची में एम्बुलेंस सर्विस ना देते तो यकीन जाने जो है ना, रक्शों में, टैक्सियों में, गाड़ियों में, स्कूटरों में लोग अस्पताल जा रहे होते। ये भी रेस्क्यू 1122 पीली वाली जो है वो भी बड़ी महदूद, ये जो है सिंध हुकूमत ने अभी उसको अडॉप्ट किया। फिर तालीम की बात करते हैं, भाई कहते हैं रिकॉर्ड। एक तो इनका रिकॉर्ड ज़बानी रिकॉर्ड होता है, कहीं से कोई रेफरेंस नहीं देते कि ये फलां जगह ये रिकॉर्ड दर्ज है, आप इस रेफरेंस को उठा लें। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इस साल का वो ये कहता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो जो है आबादी के तनासुब से बलूचिस्तान का दूसरा नंबर जो है वो सिंध का है।
तो ये जो आला तालीम दे रहे हैं वो ये किसको दे रहे हैं? आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो हैं पाकिस्तान में बलोचिस्तान के बाद सिंध में है। तो ये दो चीजों की बुनियादी बात हो गई। अब तीसरी इन्होंने वही एक जनरल एक्सक्यूज इनको लिख के दिया हुआ है कि जब बारिश हो, ज्यादा पानी आता है तो ये बोलना है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने ये बोलना है कि कराची का तो 37% हमारे पास है। चले जो 37% है उसको कितना चमकाया हुआ वही बता देना। जो आपके पास इलाके हैं जहां से मंदुखेल साहब इलेक्शन लड़ते हैं, मेरे ख्याल से ये साइट एरिया से लड़ते हैं, तो साइट एरिया में इस वक्त पानी की सूरत हाल किया है, सड़कों की सूरत हाल किया है, उसका कोई जायजा दे दें, ठीक है ना। फिर जो 37% इलाके हैं वो तो ठीक कर दें। चले आप कहते हैं बाकी इलाके आपके पास नहीं है। पानी के शुक्र है इन्होंने बात मान ली कि जी वो पानी का मसला है, लेकिन वो भी K4, कभी वफाक, कभी वो। इनसे ये पूछें कि सिंध हुकूमत का सालाना बजट कितना है, ये कह रहे थे 50 करोड़ 12 कर लीजिएगा, मगर ये बताएं, चले आप करें बताएं जी। 3,500 अरब रुपए का सालाना बजट है। 3,500 अरब रुपए में ये शहर को एम्बुलेंस नहीं दे सके। फायर ब्रिगेड इनसे पूछे कितनी है। कल केपी की बातें कर रहे थे, केपी की रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ 156 गाड़ियां लगी हुई हैं, 156 गाड़ियां, ठीक है। 2000 रेस्क्यू एहलकार। दरअसल मुजम्मिल भाई बहुत सारी बातें हो गई हैं, हम अपने उस मुद्दे पर आते हैं जिस पे कल बात हुई थी, लेकिन चूंकि आपने ये बात की है इनसे एक मुख्तसर सा जवाब ले लेते हैं और फिर आते हैं। देखिए भाई साहब, कादिर भाई आप हमारे मोहतरम बड़े हैं, आप हमारे, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, सब की है, लेकिन जो सिस्टम जरा सी बारिश में चोक हो जाए ना, आप उसका दिफा नहीं कर सकते। अच्छा। और इसको अपने एक्सेप्ट करें खुले दिल से। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। आपने अगर ज़हन बना लिया कि आपको कोई बात नहीं माननी है तो एक अलग मामला है, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर ये फैसला आप कौन होते करने वाले, तो हमको करने दो जो सुन रहे हैं, ठीक है, उनको करने दो। नहीं मुझे बताया जाए, अच्छा वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। हमारे पास लोग आज क्या कराची में बातें कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ, मैंने कब कहा कि कराची में आज बारिश हुई और रोड बंद नहीं है, कब मैंने कहा? एक बात। दूसरी बात ये जो मोहतरम मुजम्मिल साहब बात कर रहे थे इंडस अस्पताल कराची में क्यों है, तो इंडस लाहौर में भी है। सतारीदी के यहाँ सेंटर क्यों है, तो पूरे पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये कोई जवाब नहीं है जो क्लियर है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि मेरे एरिया बल्दिया टाउन NA 242 तारीख में पहली मरतबा मैंने सीवरेज के पानी के और गैस के लाने बिछाए, ठीक है ना। ठीक है। आप क्योंकि ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है, बारिश पूरे मुल्क में सूरत हाल और फिर कराची की जो खास सूरत हाल है, हाँ कह लीजिए। मेरे एरिया बल्दिया टाउन, हाँ, जिसका टोटल मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो 20% से ज्यादा प्लान एरिया नहीं है, 80% से ज्यादा जंगल है, पहाड़ है, ठीक है। लेकिन चूंकि लोग आबाद हो गए, शनाख्ती कार्ड बना लिए, वोट रजिस्टर्ड कर दिए, तारीख में पहली मरतबा मैंने अपनी 2 साल 2 महीने की टेन्योर में सीवरेज के गैस की पानी की लाइनें बिछाई। वहां पे मैंने NSAUD SSFD अस्पताल जो 15 साल पहले मुस्तफा कमाल ने बुनियाद रख के छोड़ दिए, वो मैंने कॉल किया है। नादरा का सेंटर 24 घंटे कराए, 1.5 साल नादरा के, और हर यूनियन काउंसिल में बेनजीर इनकम सपोर्ट। ये जो लोग बातें सुन रहे सारे, आप मुझे एक बात बताओ, 80% जो गैर जंगल था उसको हमने पूरा हूं। मैं आपकी मेहनत का तो मोतरफ हूं और खुलेआम बात करता हूं। बात सिर्फ आपकी नहीं है, आप जैसे तो बहुत सारे लोग हैं। आपके साथी कादिर पटेल साहब का भी हल्का है, साथी है ना, उसका भी हाल कोई अच्छा नहीं है। जो एक शहर की लिविंग होनी चाहिए ना सर, और एक कराची जैसे शहर की लिविंग होनी चाहिए। मैंने आपको बताया 20% सर प्लान एरिया है, वो भी 80 गज का, 60 गज के जो है वो तो आज कम से कम ठीक होता ना। गिनवा रहा हूं नहीं ना सर, तो मैं आपको गिनवा रहा हूं, बस आप चलें, आपने गिनवा ली। सीवरेज की पानी की लाइनें आपको गिनवा रहा हूं, अस्पताल आपको गिनवा रहा हूं, नादरा सेंटर आपको गिनवा रहा हूं, तो ये सारी। आज मुर्तजा वहाब साहब ने एक हमें शाम में नाला दिखाया और कहा कि ये नाला बिल्कुल सही बह रहा है, तो जो जहां है वहीं रहे। ट्रैफिक जो शहरों पर सड़कों पर आ रहा है, ये हमारी गाड़ियां हमें मूव नहीं करने दे रहा। तो लोग कुछ खुशी में नहीं निकले थे, सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, दफ्तरों से घर जा रहे थे, स्कूलों से बच्चे घर जा रहे थे, एक हैजल मचा हुआ था और उसमें एम्बुलेंसेस फंसी हुई थी। और जब आप ये कह रहे थे ना कि घरों से ना निकलें, तो इसका मतलब है शहर चोक था, आपकी मशीनरी मूव नहीं कर पा रही थी।
लोग परेशान थे और ये एक नॉर्मल बारिश में हुआ है शहर का हाल। आगे आते हैं एक ब्रेक के बाद, ताकि मुज़म्मिल असलम साहब की जो हमें ऑडियो में इशू आ रहा है वो भी ठीक हो जाए, और फिर कल वाले मामले पर कैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इतनी जल्दी रिलीफ दिया जिस पर कादिर खान मंदुखेल साहब को एतमाद नहीं है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब आते हैं उस गुफ्तगू की तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से दावे किए हैं। ये जहन में रखिएगा कि इस वक्त हम पूरे मुल्क में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन मानसून सीजन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसने कई घरों को उजाड़ दिया है। सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं, सैकड़ों घर मिस्मार हो चुके हैं और हजारों लोग जख्मी हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, कादिर मंदुखेल साहब का कहना है कि आपने दावा किया कि 328 लोगों को आपने फंड्स ट्रांसफर कर दिए। कल आपने ये दावा किया, तो वो कहते हैं कि कल की तारीख में या परसों की तारीख में ये ट्रांजैक्शंस आप दिखा दीजिए। वो मानते हैं कि ऐसा आपने नहीं किया। साथ साथ वो कहते हैं कि बुनेर में 22 अफराद का एक खानदान लुक़मा अजल बना और बुनेर मानसहरा में एक 37 अफराद का खानदान जो है वो भी जाँ बहक हुआ। तो इन दोनों खानदानों को कि किस फर्द को या कहां इनको पैसे दिए गए, इसका कोई रिकॉर्ड दे दीजिए। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस से जो है मेरे भाई को मैंने कल दावत दी, तो अल्लाह माफ करे वो मतलब सिंध से यहाँ के आते, वो अपने घर से आपके जो है टीवी स्टेशन तक नहीं पहुंच सक रहे थे जो हालात हुए हुए थे। तो अब बात यह है कि जो इनकी कल तक ये जो जियो देख रहे थे, अभी मैं 2 मिनट पहले जियो देखकर आया हूँ। जियो ने ये कल जो 650 की बात कर रहे थे कि जियो 650 कह रहा हामिद मीर, अभी वो 328 का फिगर दे रहे थे। तो ये जो कल तहकीक कर रहे थे बैठ के, और कराची में आज एक मामूली सी बारिश से अब तक 8 तो रिपोर्टेड हो गए। ये कल खाने की बात कर रहे थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। तो अभी तक सुबह से इन्होंने कितना कुक फूड पहुंचाया, कितने लोगों को राशन पहुंचाया, कितने लोगों को रिहेबिलिटेशन की, ये तमाम चीजें। 22 लोगों अच्छा, अब ये देखें, अब ये देखें, ये हमारी रोजाना की रिपोर्ट बनती है, ठीक है, ये आज की रिपोर्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको यहाँ तक पहुंचने में 50 साल लगेंगे। देखें, ये 50 साल लगेंगे कि किस जगह, किस जिले में क्या हुआ, किस तरीके से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, फिर पूरे सूबे में किस किस इदारे ने क्या क्या किया, जिसमें हमने इनकी वफाकी हुकूमत का भी सारा कुछ लिखा है, फौज का भी लिखा है, NHA का भी लिखा है, कितनी सड़कें डैमेज हुई। ये 72 घंटे की प्रोग्रेस है। फिर जिला वाइज कितनों को रेस्क्यू किया, कितनों को पैसे दिए, क्या चैलेंजेस हैं, ये तमाम चीजें। हम इनकी तरह एक्सक्यूज नहीं करते कि ये हमारे पास 35% शहर है, 40% शहर है, बाकी हमारा शहर नहीं, हमारे पूरे 28 लोगों को कल रात मैंने आपको चैलेंज किया, उसका ट्रांजैक्शन परसों की तारीख में दिखा दे। 22 लोग और 37 लोग पूरा खानदान जो डूब गया, उसका ट्रांजैक्शन किसको दिया है वो बता दे। सिंपल सा सवाल है। आप गोल मोल करके कभी आप कराची पे आते हो, कभी आप पाकिस्तान पे आते हो भाई, तो जल्दी बता दें मुज़म्मिल भाई, बता दें, सुन ले, जरा सुकून से सुन ले। जिनके घर में 22 हलाकतें हुई हैं, उनके घर में शादी थी, 3 लोग एयरपोर्ट गए हुए थे, उनके सारे के सारे लोगों का इंतकाल नहीं हुआ। थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें। आपको पता नहीं, एक नामालूम कोई डिप्टी कमिश्नर कल जो मालूमात दे रहा था, उसका नाम तो बता दे, उसका नाम बता दे। 22 लोगों का जो खानदान था, भाई आप ऑन एयर है, वो बता दे। ओ भाई, मैंने आपको पैसे दिए 22 लोगों का, या चलो आपके बकौल 3 कम पूरे मीडिया 22 बता रहे, आप उसका नाम बता दें। मेरे दोस्त, मेरे हबीब, मैं टीवी में, नेशनल टीवी में बैठ के दावा कर रहा हूं कि पैसे, द मनी है। नाम बता दे, नाम बता दे, ठीक है ना। ये आपकी तरह बातें नहीं कि ये जी मेरे पास MQM की हुकूमत थी। ओ भाई बात बताओ, इधर उधर की बातें न करो, नाम बताओ किस पर को पैसे दिए। भाषण दे रहे हो आप, 22 लोगों को पैसे किसको दिए उसका नाम बता दे। कल भी मैंने बोला था आपको, शहर में एक बारिश से अभी एक चंद घंटे की बारिश में 8 लोग हलाक हो गए। को फजूल की बातें शुरू हो गई है। बातें कर रहा है ना, झूठ बोला था ना, 3,000 आप बोल रहे हो ना, कल भी झूठ बोला था, आज भी झूठ बोला। आपको मैंने चैलेंज किया था, 328 लोगों का आपने कब पैसे ट्रांसफर हो गए, मैंने आपसे बोला उसका ट्रांजेक्शन दिखा दे। आप बता दे कि 328 में जो 22 लोग खानदान था और 37 वो किसको दिए, नाम बता दे। सिंपल सवाल है।
328 लोगों को जो है ट्रांसफर हो चुके हैं पैसे। अब आप ये चैलेंज करें कि उनको नहीं मिले। अब ये बताएं, कोई बंदा तो पैदा करें। मैं आसान कर देता हूं। अब मुझे ये बताएं कि ये 37 लोगों को और 22 लोगों की बात कर रहे हैं, क्या इनका कोई नाम है? नाम है तो वो नाम बता दें, और अगर नहीं है कोई लिंक है तो वो लिंक अभी भेज दें, हम खोल के देख लेते हैं और कादिर भाई को दिखा देते हैं। थोड़ी सी कुंडी साहब से मेहनत करवा लें, कुंडी साहब को कहें कि आपको कोई सबूत ला के दे दें। आप तो कल चप्पलें ढूंढ रहे थे। कुंडी साहब से मेरी बात हुई है, कुंडी साहब ये बात हुई है, वो तो कहते हैं कि ये जो टेम्पर माफिया है वो तो उसका गंडापुर का फ्रंटमैन है, 350 डे मामले बनाने वो कहा है। कुंडी साहब से तो मेरी बात हुई कि मैंने व्हाट्सएप दिखा दिया इनको। कुंडी साहब जो बैठा हुआ है क्या अपनी उसके बावजूद खिदमत कर रहे हैं, बैठा हुआ है। आप तो बातें ही वो बता रहे हो, सिर्फ कल रात से लेके आप 328 लोगों का नाम नहीं बता सकते हो, 22 लोगों का नाम नहीं बता सकते हो। अच्छा, जाके सैलाब ज़दगान की मदद कर लेते भाई। आप बजाय टाइम ज़ाया करने। मुजम्मिल साहब, ये डेटा जो आप दिखा रहे हैं, ये डेटा हमें कहाँ अवेलेबल है? बता दीजिए, हम वो लिंक। ये डेटा आप कल रात की आज भी कह रहा हूँ, मोबाइल पे हूँ, आपको व्हाट्सएप। ये डिप्टी कमिश्नर की झूठी रिपोर्ट दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। कह रहे हैं। अच्छा, जी कल जी कह रहे थे मुजम्मिल साहब, इसको डिप्टी कमिश्नर का नाम तो बता दें जो आपको रिपोर्टें दे रहा था। हाँ? भाई आपको पता होगा, आप झूठी रिपोर्टें लेके आते हो ना, मुझे कैसे पता? आप स्टूडियो में बैठे एयर कंडीशन में आपने फोन कर दिया, डिप्टी अच्छा, ले लिए, मसूद साहब एक बात बताएं, शुरू कर दिया आपने। खैबर आप क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो? उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, सैलाब आप आया जाके है, खिदमत करो ना लोगों की जो डूब रहे, गालियां दे रहे हैं आपको। मशीनरी को रोडों पे देखा। बता। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के कितने आपको जो है फिर सिंध हुकूमत AC, BC आपको चैलेंज किया था पख्तूनख्वा के हवाले से, सिंध के लिए कल रात रखते फिर बैठते सड़क पे आ जाओ। के लिए रिहेबिलिटेशन, ये बेचारे खुद घर से नहीं निकल पा रहे थे। अरे वो अब वो कह रहे हैं, अब ये 128 बंदों का ये डाटा है, सॉरी 328, आप इसका कोई लिंक फायर ब्रिगेड भी नहीं है, की तारीख में ट्रांजैक्शन दिखा दे। इनके पास एम्बुलेंस भी नहीं है। भाई बोल दो, उनको बोलने दें, वो स्काइप पर हैं, हम बोलते हैं, हम सुन नहीं पाते उनको, उनकी आवाज गायब हो जाती है। बात सुनो, हाँ। चैलेंज किया था कि आप 328 लोगों का परसों की तारीख में ट्रांजैक्शन दिखा। अच्छा चलें, अब मैं अगला सवाल आता हूँ ना, आप हम इसमें अटके हुए इतनी देर से, भाई वो कोशिश करें। अब आप मुझे बताएं, काम की बात है वो, ये बताएं कि कल सुबह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आपकी मालूमात के मुताबिक कोई रिलीफ का वर्क किया है, कुछ किया है? आप बता दीजिए। देखिए, जहां पूरा का पूरा आधा सुबह जो ना वो ये बारिश से मुतासिर है, वहां पे अगर वो डिप्टी कमिश्नर की झूठे आदाद शुमार क्यों होगा, मैं नहीं कहता हूँ, एक सड़क बना ली है, कुछ लोगों को राशन दे दिया, आप देख रहे वहां पे, आप देख रहे वहां पे बुनियर में, उसको बोलो पीर बाबा गए हो, पीर बाबा गए हो, सबसे ज्यादा मुतासिर हो पीर बाबा शहर, आप गए हो वहां पे? मैंगोरा का इलाका है बाबा, मैंगोरा से जरा फासले पर है जी। भाई बता दें, मैंगोरा शहर की इस वक्त क्या हालत है, सड़कें बंद हैं, पीर बाबा की क्या हालत है, ये बता दीजिए। कुछ भी नहीं बता सकता है, ये कल भी झूठ बोल रहा था, आज भी झूठ बोल रहे। देखिए जिम्मेदार आदमी बगैर दस्तावेज इधर बैठा हुए पे भाषण देने के लिए जाके खिदमत करे, क्यों चैलेंज किया था? मैं आपके लिए 22 लोगों का नाम छापा था, आप 17-18 जो भी 22 है, उनके 3 लोग और गए हुए थे। भाई तो वो बताए कि वो पैसे किसको दिए? सवाल तो मेरे ये कल से। अच्छा भाई, अब बताएं, आप एक पैसे किसको दिए? कौन था वो जिसको पैसे दिए? आप अपने घर से निकल सकते हो और बारिश खुद जाके अच्छा सुन तो नहीं, अब हम नहीं सुन पाएंगे, जवाब दीजिए मुझे। नासिर भट्ट साहब को भी हिम्मत की थी, दिया था, नंबर भी एक्सचेंज हुआ, मसूद भाई वो भी नहीं आए। अब देखिए, इनको दावत भी दे रहे हैं, इनको बुला भी रहे हैं, ये भाग जाते हैं उससे, ये कहीं पे पैर ही नहीं रखते। बुला रहे हो मुझे, आप मुझे बात हो, मैं वहाँ डिप्टी कमिश्नर लगाऊं, वहाँ वजीर हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर से आप मुझे बताओ, आप कल से बुला रहे हैं, आप इनको साथ ले, मेरे पास क्या है, जो मैं वहाँ जाऊँ, मेरी बात आपके पास और जवाब नहीं, आप आ जाओ भाई, मैं आ जाऊँ, आप किसके की बुरी बात बैठे, ये जो आप बड़ी सरबराह वो किसके वहाँ घूम रहे, बातें करने को आप कर रहे हो, आप गरीब लोगों को दिल, आप गालियां पड़ रही है, जाके सोशल मीडिया देख लें, मोटी मोटी गालियां पड़ रही है, बदवाई लग रही है आपको। अच्छा चले, आप जियो से सोशल मीडिया में आके, सोशल मीडिया तो आप लोग देखा करें, आप लोगों के बारे में क्या चल रहा होता है, सोशल मीडिया ने तो आप लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है।
ये बदतमीजी तो आप लोगों ने की है, 40,000 लोगों को अपॉइंट करके सोशल मीडिया किसने आपने और इमरान खान ने आप बने हुए ये सारा कल्चर किसने इंट्रोड्यूस किया ना, आप लोगों ने किया है, दूसरी पार्टी ने नहीं किया है, ये मत भूलना। अरे भाई अब ये बता दें, कुछ तो हेल्प कुछ तो किया है उन्होंने। अच्छा, एनडीए में कर रही है, फौज कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है, क्या कर रही है बताएं, बता तो रहे वो, बता तो रहे। कल से मसूद भाई ये मैं एक आपको आदमी का नाम पूछ रहा हूँ, मेरी बता रहे आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है आके पैसे ट्रांसफर कर दिए, एक एक इदारे की तफसील है, एक एक इदारे की जिसमें इनकी भाई व्हाट्सएप छोड़े नाम बताए, आवाज आ रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, आप आवाज आ रही है आपकी, मुझे बताओ 22 रुपए पैसे किसको दिए, किया गया है। ठीक है। ओ भाई आप एक नाम बता दे, क्यों इधर उधर। भाई देखें, अब बात यह है कि अब मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना होगा और मुज़म्मिल असलम एक सवाल साहब, हाँ मेरी तरफ से पूछो, मैंने कि ये जो 22 खानदान का जो बेचारे दुनिया से गए, उसका पैसे किस आदमी को दिए, नाम तो बता देना। मैं आपको अभी एक फोटो भेज देता हूँ, करेंगे कल के प्रोग्राम में लाऊंगा आपने किसको कि दिए और नहीं दिए। अब मुझे एक ब्रेक लेना होगा। ये मजाक की बात नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। खैबर से लेकर कराची तक बारिश से मुतासिर है और हर तरफ हर जगह की हुकूमत जो है उसने कुछ ना कुछ इसमें अपना, पिछली हुकूमतें हों मौजूदा हुकूमत हो, अपना हिस्सा डाला है। जो बेइंतजामी है, बदइंतजामी है, इसको खत्म करना होगा, सस्टेनेबल मुल्क बनाना होगा। इंडिया से जंग जीत गए, अब यह जंग जीतनी होगी। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। हीटेड गुफ्तगू आपने सुनी और मजीद हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। कादिर मंदूखिल साहब और मुज़म्मिल असलम साहब, कोई इत्तेफाक की भी बात कर लीजिए, किस तरह ताउन हो सकता है, जरा ये भी बता दीजिए ना। मुश्किल वक्त है मुल्क के ऊपर। जो कल का चैलेंज किया था वो तो आज भी पूरा नहीं कर सकता, ना नाम दे सका, ना फिगर दे सका, नंबर एक बात। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जहाँ तीनों वज़राए आला ने, गवर्नरों ने फ़ोन किया है, गंडापुर साहब को बजाय ये कहने का कि मैं भीख नहीं मांगता, ये कहते हैं कि यार आपका बहुत शुक्र है, ये भी आपका मुल्क है, आपको सुबह है, आपकी आवाम है। देखो ये आफत सिर्फ वहां नहीं आई, ये अभी पंजाब में भी आ रहा है सैलाब की जद में, सिंध में भी, उसमें पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। तो इस वजह से हमने एक दूसरे के साथ देना है। देखो वहां पे एनडीएमए काम कर रही है, पीडीएमए काम कर रही है, फौज काम कर रही है, सियासी पार्टियां काम कर रही है, पीपल्स पार्टी के जो वर्कर रहे, एमएनए एमपी सब अलर्ट किए, सिंध से लेके वहां तक के आप इलाकों में रो काम करे। तो मैं ये करूं कि ये वक्त ऐसे है कि आवाम को बिहार में घर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है। हाँ, कहीं हम पहुंच सकते होंगे, कहीं नहीं पहुंच सकते होंगे, लेकिन कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए ताकि मुल्क की आवाम को एक चीज को सियासी पार्टी के, मैं बताऊं आज बाजोड़ में भी बंदे का मैंने देखा, उसने नाम तमाम पार्टियों के लिए बशमूल हमारी पार्टी का कि यार ये लोग हमें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ नजर आना चाहिए, हालांकि हमारा ज्यादा चढ़ान बड़ा एक्टिव है वहां पे काम करे, लेकिन वो बेचारे के पास कोई अख्तियार ही नहीं है, ना उसके पास कोई राशन होगा, ना कोई और चीज होगा। लोग बहुत परेशान होंगे। आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए सबसे बढ़कर, ये जो खाने वाने का उनके पास चलो पैसे होंगे देंगे, मशीनरी चाहिए। लोगों के लिए हमारे प्यारे अभी तक पत्थरों के नीचे बिल्कुल है। चारों सूबों से उनको मशीनरी मंगाना चाहिए, हेलीकॉप्टर मंगाना चाहिए, सारे मंगाना चाहिए। देखिए अभी ऑन गोइंग मसला है, ये ऑन गोइंग इशू है। जी मुज़म्मिल असलम साहब, कोई इत्तेफाक की बात भी हो जाए इसमें? मुज़म्मिल साहब सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी आवाज नहीं आ रही है। बहरहाल एक दूसरे को जरूर चैलेंज कीजिए, एक दूसरे को की परफॉर्मेंस को जरूर जज कीजिए, उस पर बात कीजिए, लेकिन हर बात जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जिसमें आवाम का भला होता हो। जो हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में वो एक आफत की सूरत हाल है, क्लाउड बस्ट हुआ है, ये फिनोमेना बहुत रेयर होता है और जिस तरह का अभी हुआ है माजी में इसकी मिसालें नहीं मिलती, तो उनको मदद की जरूरत है। इस वक्त कराची, जहां पर आज पहली मरतबा मानसून की मुसलसल बारिश हुई है, पूरा कराची मफलूज है, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। पूरे मुल्क को सस्टेनेबल होना चाहिए, तभी ये मुल्क माशी तौर पर तरक्की करेगा। इंडिया से एक जंग जीत लेना काफी नहीं है, ये उससे बड़ी जंग है जो इस पूरी कौम को जीतनी होगी, और ये सिर्फ इत्तेफाक से मुमकिन है। बहुत शुक्रिया कादिर मंदूखिल साहब, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।